आपकी मीना को दीदी और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि लास्ट Q&A मैंने किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब 1 साल बीत गया ऐसे ही। तो इसीलिए बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे कि दीदी आप तो बोल रहे थे कि आप Q&A का पार्ट 2 बनाने वाले हो, लेकिन वो कहाँ पे है, कहाँ पे है? मैं क्या कर रही थी 1 साल? और 1 साल से मैं लाइव भी नहीं आई हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको बता देती हूँ रीजन क्या है। ठीक है, पहली बात, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का जो लाइव होता है बहुत अलग होता है। यूट्यूब में अगर मैं लाइव आती हूँ तो नोटिफिकेशन किसी को भी नहीं जाता, तो ज्वाइन भी नहीं करते कोई। और इंस्टाग्राम में अगर मैं लाइव जाती हूँ तो सबको नोटिफिकेशन मिल जाता है, सब ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन मैं बहुत दिनों से इंस्टाग्राम लाइव नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा जो लाइव का ऑप्शन है ना वो बैन करके रखा है इंस्टाग्राम वालों ने। अभी मैंने इंस्टाग्राम की मेटा वालों को इतनी बार उनको कांटेक्ट किया, उनको बताया कि मेरे अकाउंट में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मैं लाइव नहीं जा पा रही हूँ। तो उन्होंने चेक किया, ठीक है, उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई भेजा, हमने सब कुछ चेक कर लिया है, आपका अकाउंट तो सब कुछ परफेक्ट है, आप तो सारी चीजें यूज कर सकते हो। अरे भाई मैं लाइव अभी तक यूज नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं, मैंने इतने सारे रिपोर्ट भेजे, अभी भी ये मामला मतलब बस चलता ही जा रहा है। मैं क्या बताऊँ, मेरा सर घूम रहा है। मैं भी लाइव जाना चाहती हूँ, मैं भी आप सभी के साथ बातें करना चाहती हूँ, सब मोमेंट्स शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ये इंस्टाग्राम वालों की वजह से मतलब मैं अभी भी लाइव नहीं यूज कर पा रही हूँ। और ये बस बोलते रहते हैं कि आपका तो अकाउंट सब कुछ ठीक है, आप सारा फीचर यूज कर सकते हो। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर आप इंस्टाग्राम में काम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अगर मेरा लाइव का प्रॉब्लम ही आप सॉल्व नहीं कर सकते, ज्यादा कलेश हो गया, आप थोड़ा काम डाउन करते हैं। मैं बहुत ज्यादा हीटेड हो जाती हूँ, मतलब मैं इतनी ज्यादा कोशिश करी हूँ ना इंस्टाग्राम की लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। तो इसीलिए मतलब जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में बात करती हूँ एकदम हीट हो जाती हूँ, गर्म हो जाती हूँ। ये देखो नीचे दिखा रहा है कि आपका अकाउंट एलिजिबल नहीं है लाइव जाने के लिए। अरे ठीक है, थोड़ा पानी हो जाए, मूव ऑन करते हुए। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी। चलो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कौन बोलता है? ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाई इज योर फोरहेड सो बिग? मेरा कपाल इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि मैं पैसे वाली बनने वाली हूँ, इसलिए मेरा कपाल इतना ज्यादा बड़ा है। हम बंगाल में बोलते हैं कि जिसका कपाल बड़ा होता है वो बहुत ज्यादा पैसे वाले बनने वाले हैं, तो मैं भी पैसे वाली बनने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने मुझसे पूछा है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे? पहले ये तो बताओ कि दहेज में कितना मिलेगा, उसके बाद सोच के बताऊंगी। अगला क्वेश्चन सेम पर्सन ने ही पूछा है, आपकी एज कितनी है? हर बार ये सवाल पूछता हूँ लेकिन आप जवाब नहीं देते। मैं वैम्पायर हूँ और मेरी एज नहीं बढ़ती है, तो मेरा हाई जंप तुम करोगे क्या? ये बताओ मुझे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा चीजी है, तो आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। चांद तारे तोड़कर तो नहीं जा सकता, बस इतना बोल सकता हूँ कि आपके पैरों में कभी कांटे लगने नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी ने पूछा है, ये सब आपको पिछवाड़ा गर्ल क्यों कहते हैं? अगर आप मेरी सच्ची बनते हो तो आपको इसका जवाब जरूर बताओगे, तब कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये? क्या तुमने अपने पिछवाड़ा धोया है? छी, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछते हैं? मुझे बदबू आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यार अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराया है क्या? I love your vlog. First of all, thank you. Secondly, मैंने कभी भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं किया। मेरी जो खूबसूरती का राज है वो मेरी मम्मी है, और मैंने थोड़ा बहुत एनहांसमेंट किया, जैसे कि मुझे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा होते थे क्योंकि रात भर मैं उल्लू की तरह जगती हूँ, तो इसीलिए डार्क सर्कल होते हैं। तो डार्क सर्कल के लिए मैंने थोड़ा रिजुविनेशन ट्रीटमेंट हाइलुरोनिक एसिड का जो होता है वो मैंने थोड़ा किया है, और मैंने किया है लिप फिलर। अभी थोड़ा बहुत मतलब कम हो गया है लेकिन थोड़ा काफी था, तो लिप फिलर मैंने किया है, और ये हाइलुरोनिक एसिड का थोड़ा एनहांसमेंट किया है, और जॉ लाइन अच्छे से दिखने के लिए। शार्प जॉ लाइन दिख रहे हो, एकदम चाकू जैसा जॉ लाइन बनाने के लिए मैंने थोड़ा वी लाइन का क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रीटमेंट होता है मेसोथेरेपी कह के, तो वो ट्रीटमेंट कराई है। ठीक है, बस यही किया है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया अपने फेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन जापान। ये जो डिटेल वाला वीडियो है, मुझे इसके बारे में मतलब फुल वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ। तो पहला जो है वो प्रो है। ठीक है, जापान मतलब लड़कियों वुमेन के लिए इतना ज्यादा सेफ है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैं बहुत रात तक कार वापस गई हूँ लेकिन मुझे कभी भी अनसेफ नहीं हुआ। ठीक है, तो लड़कियों के लिए वुमेन के लिए बहुत ज्यादा सेफ है, बढ़िया है, सोलो ट्रैवल के लिए भी बढ़िया कंट्री है। और अभी कौन पे आते हैं? ठीक है, कौन की बात करेंगे तो खाने पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं एक बंगाली लड़की हूँ, मुझे चटपटा खाना, स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा पसंद। तो जापान में जाने के बाद मुझे वो एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ, क्योंकि जापानी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेश, मतलब बिना मसाला के खाना खाते हैं। ठीक है, बस क्या बोलते हैं उसको, नमक, बस नमक होता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं होता, तो मुझे उसको एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ है। तो अगर आप पहली बार जापान जा रहे हो या फिर आप जापान में शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको ये मतलब
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस करके बताऊंगी कि आप अपने साथ मसाले, जो इंडिया के मसाले होते हैं, सब कुछ ले जाओ, ठीक है। मैं अपने साथ में जब भी इंडिया जाती हूँ वापस, मतलब मसाले जैसे कि हो गया चाट मसाला या फिर गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, ये सब हो गया, ये सब कुछ मैं अपने साथ ले जाती हूँ वापस जापान, क्योंकि वहाँ पे जो भी लाल मिर्च का पाउडर मिलता है जापान में, वो बिल्कुल फीका है, वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मसाले पसंद करते हो, अगर आप चटपटा या फिर तीखा खाना पसंद करते हो, तो अपने साथ इंडियन मसाले इंडिया से कैरी करके ले जाओ, ठीक है। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और तीसरी बात, जापान में अगर आप कुछ भी मतलब खो देते हो, या फिर आपका फोन गुम गया, या फिर आपका वॉलेट गुम गया, शॉपिंग बैग गुम हो गया, आपको सब कुछ मिल जाएगा वापस। मतलब मुझे अभी भी ये जादू जैसा लगता है, लेकिन ये सच में होता है, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, मैं मेट्रो में चली थी शॉपिंग के बाद, ठीक है, घर वापस जा रही थी, तो वो जो शॉपिंग का बैग था बहुत ज्यादा हैवी था, और मेरे बगल वाले जो सीट था वो खाली था, तो मैंने ऐसे ही बैग रख दिया, और फिर मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे ही सो गई थी, तो बहुत टायर्ड थी। तो उसके बाद मेरा स्टेशन आ गया, मुझे पता चल गया, तो मैं उतर गई, ठीक है, मैं उतर गई, फिर मैं जल्दी जल्दी घर वापस जा रही थी। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो शॉपिंग बैग वो तो ट्रेन में ही रह गया। तो मैं इधर उधर पैनिक करी थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने कुछ खो दिया है जापान में, ठीक है। और जो शॉपिंग बैग था उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें थे, मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग किया था, उसमें बहुत महंगे कपड़े वगैरह खरीदे थे, तो मुझे पैनिक हो रहा था कि अभी क्या होगा, मुझे अपना बैग वापस मिलेगा या नहीं। तो उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया, ठीक है, जिस स्टेशन में मैं उतरी थी, मेरा घर वाला स्टेशन मेरा घर वाला स्टेशन, वहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया। मैंने बोला कि मैं यहाँ इस स्टेशन से चली थी ट्रेन में, और मैं इस स्टेशन में उतर गई हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा बैग कहाँ पे गुम हो गया। मैंने उनको ऐसे कंप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, हम चेक करके बताते हैं। तो फिर उन्होंने चेक किया, और फिर मुझे 3 घंटे के अंदर वो बैग मिल गया, ठीक है। उनको पता चल गया था कि कौन से स्टेशन में मेरा बैग छूट गया था, और किसी स्टेशन में, मतलब बीच वाले किसी भी स्टेशन में उस बैग को उठाकर, वहाँ पे एक लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर करके कुछ होता है जापान की ट्रेन स्टेशन में। मतलब कोई भी चीज अगर खो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसको उठा के, या फिर जो ऑफिसर होते हैं वो उठा के उस काउंटर पे रख देते हैं। तो मतलब जो भी कांटेक्ट करेगा ऑफिसर को, वो मतलब वहाँ पे काउंटर में से ढूंढ के अगर उनका चीज होगा तो वापस दे देंगे, ठीक है। इतना अच्छा फैसिलिटी है। तो उनको वो लॉस्ट एंड फाउंड जो सेंटर है वहाँ पे मिल गया था मेरा शॉपिंग का बैग था। तो मुझे इतना ज्यादा रिलीफ फील हुआ कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि कितना अच्छा सिस्टम है ना ये। मुझे लगता है कि सारे कंट्रीज में ऐसा होना चाहिए, लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर कहते हैं, क्योंकि अगर ट्रेन में आपका कुछ भी सामान खो जाता है तो मतलब आपको मिल जाएगा वापस। कितना मतलब कितनी चैन की बात होती है ना, आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप कैफे या फिर रेस्टोरेंट में कहीं पे जाते हो, तो लोग ना क्या करते हैं, अपना फोन या फिर अपना वॉलेट या फिर अपना पर्स वगैरह टेबल पे रख के टॉयलेट चले जाते हैं। तो मैं जब पहली बार मैंने देखा था वो, मैं चौंक गई थी, क्योंकि मतलब लोग अपना इतना इंपॉर्टेंट चीज जैसे फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर पर्स वगैरह, वॉलेट वगैरह हो गया, वो ऐसे टेबल पर रख के चले जाते हैं। मतलब ऐसे कैसे, कुछ गुम भी नहीं होता। तो सेफ्टी जो है, मतलब जो सेफ्टी है यहाँ पे जापान में, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप कुछ भी ऐसे रख के चले जाओगे तो वो चोरी भी नहीं होगा, ठीक है, चोरी भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज है जो कि चोरी हो सकता है, मतलब एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, चोरी नहीं होगा मतलब अदल बदल सकता है, वो है छाता, ठीक है। जापान में जब भी मतलब बारिश होता है, और जो छाता होता है आपने देखा ही होगा ना, वो ट्रांसपेरेंट सा छाता होता है। सब लोग का जो छाता है वो एक तरह दिखता है, ठीक है। तो अगर आप मतलब कोई स्टोर के अंदर जाते हो तो आपने अपना छाता बाहर रख के चले गए, ठीक है, जहाँ पे छाता का स्टैंड होता है, ऐसे रख के, वहाँ पे बहुत सारे छाते होते हैं, ठीक है। तो आपको भी मालूम नहीं होगा, लेकिन आपका छाता ऑलरेडी एक्सचेंज हो गया होगा, या फिर किसी और ने आपका छाता उठाकर ले गया होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो बस छाता एक ऐसी चीज है जो चोरी हो सकता है, चोरी नहीं होने से मतलब अदल बदल सकता है, ठीक है। और साइकिल, ठीक है, कभी कभार साइकिल वगैरह थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, गुम हो जाता है, लेकिन वैसे मतलब कॉमन नहीं है, बहुत ज्यादा रेयर है, ठीक है। तो ये हो गया जापान का प्रोज। अभी नेक्स्ट चीज जो है मुझे जापान का वो कौन लगता है, वो ये है कि जापान में आप वॉक इन अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर अपने बाल को फिक्स करवाना है, या फिर नाखून को फिक्स करवाना है, कुछ भी है, आपको नाखून टूट गया है, अभी इमीडिएटली आपको फिक्स करवाना है, आप वॉकिंग अपॉइंटमेंट नहीं ले पाओगे। तो आपको मतलब एटलीस्ट 1 हफ्ते या फिर 2-3 हफ्ते पहले आपको बुक करना होगा। तो मुझे वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लगता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मेरा नाखून एक बार टूट गया था, मैं नेल सैलून बुक करने की कोशिश करी थी, लेकिन सारे सैलून मतलब अगले 5-6 दिन तक फुल्ली बुक थे। तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, लेकिन फाइनली मुझे एक मिल गया, और वो भी बहुत ज्यादा दूर था, ठीक है, वो सैलून बहुत ज्यादा दूर था। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा मतलब रिजिड लगता है कि अगर आप चाहते हो कि आप वॉक इन अपॉइंटमेंट करोगे किसी भी सैलून या फिर कोई भी दुकान में, ऐसे आप नहीं जा सकते, आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो भी 2-3 हफ्ते पहले। अगर आप नहीं लोगे तो आपको भी मेरी तरह मतलब दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। तो मुझे ये थोड़ा कौन लगता है जापान का। अगर आप इस टॉपिक में फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको देखना है जापान का प्रोज और कॉन्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, मेरा गला एकदम सूख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, विल यू मैरी इन जापान, आई एम योर ओल्डेस्ट फैन। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन जो है, आपका कोई क्या बोलते हैं
छोटा भाई और बहन है या नहीं? हाँ, मेरा एक ही छोटा भाई है, ठीक है, एक ही छोटा भाई है। और दूसरा क्वेश्चन, विल यू मैरी इन जापान? देखो अभी किस्मत में कौन है अभी तो मुझे भी नहीं पता वो लड़का कौन होगा, कहाँ से होगा, कैसा होगा, देखने में दौलत शौलत होगा या नहीं, कुछ भी नहीं पता अभी तक मुझे। बस होप करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, लड़का अच्छा हो, देखने में पैसे वाला हो, अच्छे से ध्यान रखे मेरा, बस वही चाहिए और कुछ नहीं। Is it too much to ask for? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर लाइफ स्टोरी? क्या आप इंडिया में पली बड़ी हो, आप जापान में कब शिफ्ट हुई? इतने सारे लोग मुझसे ये सेम क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानना है तो मुझे अलग सा एक वीडियो बनाना होगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा स्टोरी है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, मैं बंगाली लड़की हूँ, ठीक है, मैं आसाम में पैदा हुई हूँ, आसाम में पली बड़ी हूँ और मैंने 12वीं तक आसाम में ही किया है। उसके बाद मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गई, ठीक है, बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएशन करने के लिए। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने दिल्ली में थोड़े टाइम के लिए जॉब वगैरह किया, उसके बाद ही मैं जापान में शिफ्ट हो गई हूँ, ठीक है। जापान में शिफ्ट हुए बस 2 साल ही हुए हैं और मैंने ये कंटेंट क्रिएशन का जो जर्नी है और ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ मैंने बस 2 साल पहले ही शुरू किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अगर आप इसके बारे में कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हो, फुल डिटेल्स में अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए फुल डिटेल्स वाला वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में किसी ने पूछा है कि क्या आपके फैमिली ने आपको पहले से इतना ज्यादा सपोर्ट किया? गाइस, मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी इंडियन हूँ और मेरे जो पेरेंट्स है वो भी इंडियन है, तो आपको पता है मतलब इंडियन पेरेंट्स कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं यूजुअली। तो मेरे पेरेंट्स जो है वो भी मतलब उन्होंने भी पहले से मतलब इतना फुल्ली सपोर्ट नहीं किया, लेकिन थोड़ा टाइम लगा मुझे उनको मनाने में और टू मेक देम अंडरस्टैंड, मतलब उनको समझाने में कि मेरा जो ड्रीम्स है, मेरा जो पैशन है, मैं उसको फॉलो करना चाहती हूँ। मैं बाहर जाके ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हूँ या फिर कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ। मतलब ये इजी नहीं है क्योंकि एक स्टेबल जॉब नहीं है ना, तो मतलब अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए कि आप कुछ करना चाहते